नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि दावा बड़ा है, हकीकत कुछ और। दरअसल नारायणपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस महकमे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक शहीद आरक्षक के परिवार को मिले 1 करोड़ रुपए के बीमा में कथित तौर पर 19 लाख रुपए की वसूली और बाकी रकम में 50% हिस्सेदारी की मांग का आरोप लगा है, जिस पर एफआईआर और गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन अब विपक्ष पूछ रहा है कि अगर यही जीरो टॉलरेंस है, प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, तो इतनी बड़ी वसूली आखिर कैसे की गई? आज विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के जवाबों पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नारायणपुर के दिवंगत डीएसएफ आरक्षक घनेश्वर नुरेटी की सड़क हादसे में मौत के बाद उनकी पत्नी को एसबीआई वेतन पैकेज के तहत 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा राशि मिली। लेकिन आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव और अधिवक्ता कृष्ण कुमार वर्मा ने बीमा राशि दिलाने के नाम पर मृतक के परिवार से 19 लाख रुपए ले लिए और इतना ही नहीं, बाकी रकम में भी 50% हिस्सेदारी मांगने लगे। परिजनों का आरोप है कि रकम नहीं देने पर उन्हें कोर्ट केस में फंसाने और लगातार धमकाने की कोशिश की गई। आखिरकार परेशान परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। बीएनएस की धारा 318 और 308 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव गिरफ्तार हुए और न्यायिक रिमांड पर भेज दिए गए, जबकि सह आरोपी अधिवक्ता की तलाश जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ साई सरकार की जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई। नारायणपुर में दिवंगत डीएसएफ आरक्षक घनेश्वर नुरेटी का मामला। बीमा प्रकरण में रिश्वत और हिस्सेदारी मांगने वाला तत्कालीन थाना प्रभारी गिरफ्तार। सरकार का स्पष्ट संदेश, भ्रष्टाचार अवैध वसूली पर नहीं होगी रियायत। कांग्रेस ने कहा, सरकार के दावों और हकीकत में फर्क। सरकार इस कार्रवाई को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण बता रही है। संदेश साफ है, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर पद का दुरुपयोग होगा, कानून अपना काम करेगा। सरकार का दावा है, भ्रष्टाचार, कदाचार और अवैध वसूली पर किसी भी स्तर पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है, एक गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। अगर सरकार सचमुच जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, तो ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कार्रवाई सिर्फ छवि बचाने की कोशिश है। अभी अविश्वास प्रस्ताव में 13-14 घंटे चर्चा हुई। एक भी तथ्य, एक भी तर्क कांग्रेस पार्टी नहीं रख सकी। बुरी तरह से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुई है और अनावश्यक रूप से सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र ये करते हैं। वास्तविकता ये है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, विष्णु के सुशासन की सरकार है। कहीं पर भी अनियमितता और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार में जो जिस प्रकार की स्थिति है, शराब नकली बिक रहा है, शराब खरीदी में घोटाला हो रहा है, तो इनका मूल काम भ्रष्टाचार करना है। और जीरो टॉलरेंस का दावा सिर्फ इसके विज्ञापनबाजी तक सीमित है। 3% से लेकर 40% तक इस सरकार में कमीशन फिक्स है, जो सीधा सीधा मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों के बंगले तक पहुंचता है और वहां से वो दिल्ली तक पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार यानी भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। सरकार के दावों और कांग्रेस के आरोपों के बीच सवाल यह है कि क्या एक्शन ही जीरो टॉलरेंस की पहचान है या फिर ऐसे मामले सामने आना ही सिस्टम की नाकामी? क्या भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई भरोसा बढ़ाती है या विपक्ष के आरोप को और मजबूत करती है? बहरहाल जानकारों की माने तो ऐसे मामले नजीर बनते हैं जिससे दोबारा ऐसी गड़बड़ी करने से पहले लोग सोचते हैं। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से संजीव शुक्ला जी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से वात्सल्य मूर्ति जी जुड़े हैं। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वात्सल्य जी, आप ही के पास में आते हैं। यदि जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम कर रही है, फिर यह कैसे संभव है कि एक शहीद आरक्षक के परिवार से 19 लाख रुपए की मांग कर दी जाती है और बाकी के बीमा राशि में भी 50% की मांग कर दी जाती है? और आरोपों के घेरे में कौन है? कानून का ज्ञाता और कानून का रखवाला। रोहित जी नमस्कार, सभी को नमस्कार।
मैंने आपका भी सवाल सुना और मैं कांग्रेस के नेता का भी जो बयान है वो सुन रहा था जी। देखिए, अगर हम कांग्रेस के नेता के बयान में जाएं तो वो कह रहे थे कि अगर प्रदेश में इतना ही जीरो टॉलरेंस है और इतनी ही कानून व्यवस्था सुदृढ़ है तो इतने अपराध क्यों हो रहे हैं और इतनी एफआईआर क्यों हो रही है। रोहित जी देखिए, इस लॉजिक के हिसाब से जाया जाए ना तो प्रदेश में तो स्कूल खुलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश के बच्चे बहुत लिटरेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन प्रदेशों में तो स्कूल खुलना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, ये लॉजिक ही गलत है। आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, कोई भी घटना घटती है, एफआईआर होता है, 2 से 3 दिन में कार्यवाही भी होती है। और इस केस में भी ये घटना गलत थी, आलोचना होनी चाहिए, मगर कार्यवाही तो हुई ना। आज जो है कम से कम अपराधियों को संरक्षण प्राप्त नहीं है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल उन्हें संरक्षण था, इम्यूनिटी थी सरकार के द्वारा, वो उन्हें प्राप्त नहीं है। घटनाएं हो रही है, निश्चित तौर पर प्रदेश में हो रही है, मगर एफआईआर की स्थिति अगर आप देखें, एफआईआर पहले होना लगभग अगर आप प्रदेश की किसी जनता से पूछेंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी है, वो आपको बताएंगे एक समय था जब एफआईआर होना लगभग बंद हो चुका था। आज अगर आपका एफआईआर ना हो, आप 1076 में फोन कर दीजिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में फोन कर दीजिए, डायरेक्ट थाने से कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी गरीब का एफआईआर हो जाता है मामले में छानबीन होने के बाद। तो देखिए, ये लॉजिक गलत है सबसे पहले तो रोहित जी, कि अगर जीरो टॉलरेंस है तो अपराध क्यों हो रहा है, ये लॉजिक गलत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमारे 2 बड़े नेताओं का आपको वक्तव्य बताना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, जीरो टॉलरेंस की ही बात कह रहा हूं। मोदी जी ने कहा था कि अगर स्वयं मैं भी, देश का प्रधानमंत्री भी अगर किसी क्रिमिनल केस में 30 दिन जेल में रहता है तो उसे भी सदन में रहने का हक नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य है और इसी कारण से उन्होंने क्रिमिनल बिल लाया। और प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, भाई अगर मेरा कार्यकर्ता किसी क्रिमिनल उसमें प्रोसीडिंग में पाया जाता है, किसी करप्शन में पाया जाता है, तो हमको तो दुगनी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। तो देखिए रोहित जी, ठीक है, संजीव शुक्ला जी के पास में एक बार चलते हैं। होते हैं 20 लाख संजीव जी, हमने भी सीधे तौर पे वात्सल जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी नीति पर सरकार काम कर रही है। जैसे ही थाना प्रभारी पर आरोप लगता है, तत्काल उन पर एक्शन लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। रोहित जी, अभी जो नारायणपुर में घटना हुई, ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। एक शहीद परिवार को इस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाए, जीरो टॉलरेंस की बात चल रही है, उसके बावजूद अगर किसी के साथ में इस प्रकार की धोखाधड़ी हो गई है तो कहाँ है आपका टॉलरेंस, कहाँ है आपकी सरकार? घटना होने के बाद तो कोई भी उसकी पकड़ लेगा जड़ को, लेकिन घटना ना हो इसके लिए सरकार ने कोई ऐसे नॉर्म्स नहीं बनाए हैं। अगर ये, क्योंकि ये किसी और का मामला नहीं था, डायरेक्ट शहीद परिवार था, सरकार से उसको मुआवजा मिलना था 1 करोड़ रुपया। सरकार अगर लेट लतीफी नहीं करती, बैंक से लेट लतीफी नहीं होती, तो ये शायद ये बिचौलिए बीच में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कहीं ना कहीं दोष नजर आता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता ने कहा कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है। भाई साहब, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। अब मैं आपको लाइन से कुछ क्रमवार चीजें गिना रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से उस प्रवक्ता से जवाब जरूर लीजिएगा कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार क्या कर रही है। इसी जीरो टॉलरेंस की सरकार में जिला पंचायत, भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने और अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर दिया कि हमसे आपका इस फलाना अमुक विभाग का जो नेता है वो 3% कमीशन की मांग करता है। बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार ने 1 साल बीत गया, उस पर क्या कार्रवाई करी? क्या उस नेता को उसके पद से हटाया गया? दूसरी बात, आपके नगरी के सभापति, भाजपा की सभापति ने बकायदा पोस्टर लेकर के सोशल मीडिया में कहा कि हमारा अधिकारी, हमारा प्रशासन हमारी सरकार में 30% तक कमीशन की हमसे मांग कर रहा है। इस घटना को बीते 6 महीना हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई करी। तीसरी बात, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमारी कन्याओं को
कन्या के जो योजनाएं हैं, कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो चांदी के मंगलसूत्र दिए जाते थे, नकली उनको मंगलसूत्र दिए गए महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। संजीव जी, मनीष वोरा जी के पास भी जाएंगे, लेकिन वात्सल्य जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आप वात्सल्य जी से सवाल कर रहे हैं। वात्सल्य जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर हमने रोक लगा दी, यहां तो पूरी फहरिस्त लेकर के संजीव जी बैठे हुए हैं। देखिए, संजीव जी ने आखिरी बात में सबसे पहले लेता हूं। संजीव जी ने अभी अभी मंगलसूत्र की बात की। मैं आपको बताऊं, इसी महीने 12 तारीख को वो जो अधिकारी था उसे बर्खास्त कर दिया गया है, एफआईआर हो गई है उसके ऊपर। इसी महीने की 12 तारीख की बात बता रहा हूं। दूसरा, इन्होंने कमीशन की बात की। आज देखिए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग देख लीजिए, आबकारी विभाग देख लीजिए, लगातार अफसरों पर कार्यवाहियां हो रही है, लगातार। आप जिस दिन न्यूज़पेपर निकालेंगे उस दिन आपको कार्यवाही दिखेगी। तीसरी बात, इन्होंने धोखाधड़ी की बात की, और इन्होंने घटना ना हो उसके लिए भाजपा क्या कर रही है इस बात की बात की। आपको याद है बालेश्वर साहू का नाम? आपको याद है रोहित जी? 6 महीने पहले की घटना है। इनके एमएलए कहां के थे? वो एमएलए यहीं पर, वो उन्होंने जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे ना, उस समय किसान को ठग लिया, करोड़ों रुपए का उस किसान के नाम पे लोन लेकर खुद खर्च कर दिया, और उसे बचाने के लिए। ठीक है वात्सल जी, आपके सवालों का जवाब संजीव जी से लेंगे, लेकिन अब मनीष वोरा जी के पास में चलते हैं। मनीष जी, जिस बात की और इशारा संजीव जी कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, जिसकी वजह से बिचौलिए बनकर के पुलिस वाले और कानून के जो ज्ञाता हैं वो फायदा उठा लेते हैं। क्या उस प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए? आपको भी लगता है कि बीमा राशि निकालने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष लोगों को करना पड़ता है, और विशेषकर इस मामले में भी जैसा देखने को मिला, शहीद के परिवार को बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ गए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से प्रक्रिया को सरल करना चाहिए, और बीच में ये जो अधिकारी हैं, इनके वजह से जो चीजें हो रही है और जिसकी वजह से सरकार को जो कुछ झेलना पड़ रहा है, मुझे लगता है उन चीजों को, देखिए बहुत सारी चीजों पे सरकार ने प्रयास तो किया है। उन्होंने चीजों को ऑनलाइन किया है, डीबीटी योजना लागू करी है, इस प्रकार की तमाम चीजें तो सरकार ने करी है, मगर मुझे लगता है कि कहीं कहीं हो सकता है जहां पर लैकुना है, उन चीजों को भी दूर करने की आवश्यकता है, और ये स्थितियां न बने इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि कोई शहीद के साथ में इस प्रकार की घटना हो रही है तो निश्चित रूप से दुखद है, और इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, जीरो टॉलरेंस को लेकर के जो लगातार बात हो रही है, निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की जो बात है उसको पूरी गंभीरता से लागू करना चाहिए। उसमें देखिए लगातार बात होती है, जब जब सरकारें रहती है, विपक्ष में जो भी दल रहता है वो सत्ताधारी दल पर आरोप तो लगाता है बड़े बड़े, मगर उन आरोपों को लगाने के बाद जब आप सत्ता में आते हैं उसके बाद उन पर क्या कार्रवाई करते हैं? जांच कमेटी बैठा देते हैं, कमेटी का निर्णय जो है लंबे समय तक नहीं आता, फिर कार्रवाई क्या होती है ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता कि वास्तव में क्या हुआ। सरकार यानी सत्ता प्राप्ति का रास्ता तो आप उसके माध्यम से बना लेते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? अधिकारियों पर तो आप तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, उसको बर्खास्त कर देंगे, जो भी आप कार्रवाई करें अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, मगर वो लोग, वो नेता जो उसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? उनको आप कितना जो है उसमें शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं, या उनको क्लीन चिट दे देते हैं? ये महत्वपूर्ण चीज है कि वास्तव में जो भी चीजें होती हैं, इस प्रकार के जो आरोप राजनीतिक दल लगाते हैं, उन आरोपों को सत्ता में आने के बाद आपको प्रमाणित करना चाहिए कि हाँ ये घोटाला हुआ, उसको पब्लिक डोमेन में लेकर के आना चाहिए। जो भी जांच कमेटी आपने बैठाई, ठीक है, मुझे लगता है वात्सल्य जी को इसका जवाब देना चाहिए, उसके बाद संजीव जी आपके पास में आऊंगा। के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वात्सल्य जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि 23 के चुनाव में भी आपने कई सारे आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे, जिसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को हुआ, लेकिन सरकार में आने के बाद एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाई। ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी आप पर लगाती है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है। चलिए रोहित जी, आपकी भी बात का जवाब दे देता हूं। पहले मैं मनीष वोरा जी की बात का डायरेक्ट जवाब देता हूं। मनीष वोरा जी ने बहुत अच्छी बात कही। मनीष वोरा जी ने कहा कि भाई क्रिमिनल्स जो है गिरफ्तार तो हो जाते हैं, अधिकारियों से उन्होंने माना अधिकारियों पर एक्शन तो हो जाता है, मगर फिर क्रिमिनल्स छूट जाते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। एनडीपीएस एक्ट कांग्रेस के द्वारा लाया हुआ एक बहुत ही शिथिल एक्ट था, बहुत ही कमजोर एक्ट था। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत मजबूत किया, और उस एक्ट के अंतर्गत जो नारकोटिक्स और ड्रग्स की कार्टेल में पाए जाते हैं लोग, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त करने
क्योंकि क्या होता था रोहित जी, ऐसे लोग जो है अंदर चले जाते थे, मगर ड्रग्स और नारकोटिक्स से ये लोग इतना ज्यादा पैसा कमा लिया करते थे कि 6 महीने बाद फिर बाहर आकर ऐश करते थे ये इस कमाई से। मगर आज उनकी 25 करोड़ की संपत्ति पिछले 1.5 सालों में जब्त कर दी गई है, कुर्की चल रही है। 25 करोड़ की संपत्ति पहली बार, ये मेरे ख्याल से 88 में एनडीपीएस एक्ट आया, मगर पहली कुर्की पूरे भारत में 2024 में हुई एनडीपीएस एक्ट। तो इस तरीके का भी आज सिर्फ 1076 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात कर रहा हूं। दीपक बैद जी कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 1 लाख से ज्यादा अगर शिकायतें आ गई है तो काय का सुशासन। भाई 42,000 से ज्यादा शिकायतें 1 महीने में सुलझा भी दी गई है। शिकायतें आ रही है रोहित जी, इसका मतलब यह नहीं है कि देश में सुशासन नहीं है। हमारी सरकार मेहनत कर रही है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है, नियम बना रही है, आखिरी जनता जो बिल्कुल गरीब आदमी तबके का आदमी है उस तक भी पहुंचने की, कम से कम उसकी तो, उस नियत की तो आप ठीक है संजीव जी, शिकायतें तो पहले भी लोगों की रही थी, लेकिन पहले लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये विकल्प नहीं था कि वो उच्च स्तरीय तक अपनी बातों को, अपनी मांगों को पहुंचा सके, अपनी समस्याओं को पहुंचा सके। लेकिन अब कम से कम एक सीएल हेल्पलाइन के नंबर के जरिए अब उनके पास में एक अवसर है कि यदि कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो वो सीधे पहुंचा सकती है। तो इसमें समस्या क्या है? संजीव जी आवाज आई आप तक? संजीव जी आवाज आई आप तक? जी रोहित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले एक दल हुआ करता था। जब से इन लोगों ने दूसरे पार्टियों से, दूसरे दलों से भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को ला कर अपने दल में शामिल कर लिया, तब से भारतीय जनता पार्टी दल नहीं एक दलदल हो गया है। भ्रष्टाचारियों का दलदल बन गया भाजपा, और झूठ, चोरी, मक्कारी से कुर्सी लेते रहेंगे और जब फंसने लगेंगे तो कांग्रेस का नाम लेते रहेंगे। इसी तर्ज पर आज भारतीय जनता पार्टी के वक्ता का वक्तव्य आ रहा है कि ये अपनी सरकार में मैंने जितने आपको 3% कमीशन पे गिनाए, 30% कमीशन पे गिनाए, इनके लोग बोल रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, और उस पर इनका कोई जवाब नहीं आया। और कार्यकर्ताओं की बात करें तो धमतरी के अछोटा गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ 400 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पूछिए मूर्ति जी से कि अगर वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं तो उन कार्यकर्ताओं के भांति कब ये इस्तीफा देने वाले भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि 400 कार्यकर्ताओं ने तो इस्तीफा दे दिया। तो ये क्या कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं या भ्रष्टाचारी मंत्री और विधायकों के साथ खड़े हैं? अभी तक मैं आपको कार्यकर्ताओं की बात बता रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायक और सांसद क्या बोल रहे हैं इस पर सुनिए। जगदलपुर के सांसद कह रहे हैं कि अरे जगदलपुर के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि मेरे यहां अवैध शराब बेची जा रही है, कोई अधिकारी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो आकर बोल रहे हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कोई जवाब नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिले के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता है, बहुत बार मंत्री रहे, वो बार बार कहते रहे कि जम्बूरी में घोटाला हुआ है, जम्बूरी में घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जीरो टॉलरेंस सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की जम्बूरी मामले में बताने का प्रयास कष्ट करें। यहां पर मूर्ति जी दंतेवाड़ा में अब इन्होंने शराब घोटाले की बात की, दंतेवाड़ा में बकायदा शराब दुकानों के सामने में सिंडिकेट बना करके अपना निजी क्यूआर कोड लगा करके करोड़ों रुपए लोगों के अकाउंट में चले गए। ठीक है, जल्दी से वात्सल्य जी, छोटा सा उसके बाद मनीष जी के पास में जा रहे हैं। अभी तक एक भी पैसा का रिकवरी हुआ है? आखिरी बात रोहित जी, आखिरी बात, आखिरी बात, 5-10 सेकंड और दीजिए जल्दी। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ का जो अभी तक नहीं हुआ, अलग अलग धान संग्रहण केंद्र से करोड़ों अरबों के धान चोरी हो गए और इनकी सरकार चूहा खा गए। अभी तक किन चूहों से इन्होंने रिकवरी की है बताए? जवाब ले लीजिएगा, सारी बातों का जवाब दूंगा रोहित जी, जवाब ले लीजिएगा जी। वात्सल्य जी अपनी बात रखिए। रोहित जी, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के सामूहिक जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उस बात की बात की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 250 से ज्यादा इनके राष्ट्रीय लेवल के नेता, मैं छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने पिछले 10 साल में राहुल गांधी को बुरा भला बोलकर कांग्रेस से त्याग दिया है। 40 बार सोनिया गांधी के सत्ता संभालने के 40 बार अभी कांग्रेस टूटी है पिछले 25 साल में, 40 बार। छत्तीसगढ़ में ही 2 बार टूट चुकी है। दूसरा, संजीव जी, मैं आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांत था।
आपके खुद आप हमारे कार्यकर्ता कंप्लेंट कर रहे हैं भाई, आपके खुद बृहस्पति सिंह चीख चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि ये टीएस बाबा मुझे गोली से मारना चाहता है। तो इस तरह की बात मत करिए। देखिए, एक जब 20 लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी, माफी चाहूंगा 60 लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी, जो लगभग 100 से ज्यादा देशों की तो आबादी नहीं है जितने हमारे कार्यकर्ता है, इतनी बड़ी पार्टी जब चलती है ना, तो थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, थोड़े बिल्कुल। और कई बार कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठ जाता है पार्टी के। फोरम के ऊपर कभी बात आती है। मनीष वोरा जी के पास में चलते हैं। मनीष वोरा जी, क्या जीरो टॉलरेंस की नीति सही तरीके से प्रदेश में काम कर रही है? 10 सेकंड ले लीजिए। वात्सल जी, अब समय की कमी हो रही है, एक बार मनीष वोरा जी के पास में चलते हैं, दूसरी बार उनके पास जा रहा हूं। मनीष जी, क्या सही तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में काम कर रही है? क्योंकि जिस तरह से सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन यदि एक थाना प्रभारी पर आरोप लगे, यदि एक वकील पर आरोप लगे कि भाई साहब वो बीमा जैसी राशि लेने के लिए इस तरह से परिवार पर दबाव बना रहा था, परिवार ये कह रहा है कि बार बार 19 लाख रुपए लेने के बाद भी जो बाकी के पैसे बचे हुए थे उसके लिए कॉल किए जा रहे थे, मैसेज किए जा रहे थे, यानी कि डर तो था ही नहीं। तो अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है और जैसा कि वात्सल जी भी कह रहे हैं कि अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई हुई है, फिर कैसे ये पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बेखौफ थे? से देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि क्यों पुलिस के अधिकारी, जिसको कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिस पर है, वही व्यक्ति जब इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देगा तो निश्चित रूप से सरकार की छवि खराब होगी। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू भी है। ये एक वो है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पहलू भी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस पर यदि बात करें तो जो बड़े बड़े घोटालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बात करी थी, उन सारे घोटालों पर उन्होंने कार्रवाई तो करी है, यह दिखता है। अभी भी जो घटना हुई है उस पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई लगातार चल रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस प्रकार की घटना ना हो, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उसको ध्यान में रख करके खौफ तो निश्चित रूप से होना चाहिए। विशेषकर भ्रष्टाचार करने वालों के मन में एक खौफ तो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में एक भय तो होना चाहिए। और मुझे लगता है, जैसा मैं सुन भी रहा था अभी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि इतने घोटाले, तो निश्चित रूप से इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाचार यदि प्रदेश में हो रहा है, तो मुझे लगता है विपक्ष में रहने के नाते कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो क्या कर रही है, वो जनता के बीच क्यों नहीं जा रही है, क्यों वो जो संबंधित ईओडब्ल्यू है, एसीबी है, लोक आयोग है, इन सभी जगह जाकर के, जो सक्षम न्यायालय वहां जाकर के क्यों शिकायत सरकार के खिलाफ नहीं कर रही है, क्यों सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रही है। इस बात को भी ध्यान में देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है संख्या में पर्याप्त है, सदन में भी, और दल भी बहुत बड़ा है, तो सरकार को घेरने में क्यों कामयाब नहीं हो रही है। संजीव जी, 20 सेकंड में छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद में वात्सल जी के पास में जाएंगे और समय की कमी हो रही है सर, तो छोटा कमेंट रखिएगा वात्सल जी। ठीक है, वात्सल जी के पास में जाऊंगा। संजीव जी एक बार अपनी बात रखते हैं। देखिए रोहित जी, अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस हमारे भ्रष्टाचार में। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी ने की। उनको क्या प्रतिसाद मिला? उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। पूर्व गृह मंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उन्हीं के मंत्री को, पूर्व मंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया अपने घर में भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो लोग बात कर रहे थे, ये क्या बात करेंगे जीरो टॉलरेंस की? जीरो टॉलरेंस की बात कर, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले को तो आपने जेल में डाल दिया। दूसरी बात, ओपी चौधरी जी का केस आपको याद होगा रोहित जी, एक कार्यकर्ता ने मंत्री जी को फोन लगाया, मंत्री जी ने कह दिया कि मैं, मंत्री जी तो सो रहे हैं, खुद ही फोन उठा। लोगों को लगा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मंत्री जी बिल्कुल सच कह रहे थे। ठीक है, वात्सल जी के पास में चलते हैं। सो रहा है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड बचा है, वात्सल जी के पास में चलते हैं। वात्सल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इनके आरोपों का भी, और साथ ही ये भी कि क्या अब शहीद की पत्नी को, उनके परिवार को बीमा की राशि सम्मान पूर्वक मिल जाएगी? उनको सुरक्षा का विश्वास अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिल पाएगा? क्यों इनका इतना लचीला व्यवस्था है? वात्सल जी से जवाब लेते हैं। उसके खाते में क्यों नहीं जाती? संजीव जी, समय की कमी है, वात्सल जी जल्दी से कमेंट करिए सर, समय की कमी है। जब विधायक, सांसद की राशि उसके डायरेक्ट खाते में जाती है, शहीद परिवार का राशि उसके खाते में क्यों नहीं जाती? बीच में बचौलिए एजेंट क्या कर रहे थे? किसका संरक्षण का पता लगाने की आवश्यकता है? समय जा रहा है सर, वात्सल जी, ठीक है, निकलेगा अगर संजीव जी एक बार कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है वात्सल जी, तो
रोहित जी रोहित जी, संजीव जी, अगर आप इतना चिल्लाएंगे नहीं ना तो आपको समझ आएगा रोहित जी का सवाल आपसे नहीं था, रोहित जी का सवाल मुझसे था। अरे तो मैं तो आपसे इतने सारे सवाल पूछा, आप तो बताइए ननकीराम कंवर को क्यों अरेस्ट किया आपने? बताओ, बताइए। हाँ बताइए। और 3% कमीशन पे अभी तक आपने आराम विभाग से के नेता के ऊपर क्या इस विषय पे बात कर लेते हैं। बीपी बढ़ ठीक है, जाएगा, समय की कमी है, लेकिन उम्मीद अब यही करते हैं कि शहीद की पत्नी और उनके पूरे परिवार को अब बीमा की राशि सम्मानपूर्वक मिले, सुरक्षा का भरोसा मिले। ठीक है, चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा सर, चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया संजीव शुक्ला जी, वात्सल्य मूर्ति जी और साथ ही मनीष वोरा जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार सीधे तौर पे ये कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अगर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में चल रही है तो आखिर कैसे पुलिस अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शहीद की पत्नी से, उनके परिवार से बीमा राशि के लिए भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उनसे पैसों की मांग की जाती है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम ये चर्चा कर रहे थे और प्रदेश में देखिए सियासत भी अब जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर भी खूब हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।